हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दुर्गेश जायसवाल। एज अ नौकरी वाला, मेरे को आप जानते हैं नौकरी वाला के नाम से। मैं बाय प्रोफेशन यानी कि प्रोफेशन से मैं एचआर हूं, ठीक है। और आज जो मैं जॉब लेके आया हूं आपके लिए, ये कंपनी की अगर मैं आपको इंट्रो दूं तो कंपनी की इंसर्ट होती है समझिए, क्योंकि टीसीएस को कौन नहीं जानता। टाटा ग्रुप्स की ये कंपनी है, यानी कि टीसीएस का फुल फॉर्म करें हम बोले तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। ये है इसका फुल फॉर्म आपका, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि टीसीएस में जॉब्स हैं बहुत ज़्यादा, बल्क हायरिंग हो रही है। आप देख पा रहे होंगे, मैंने जो थंबनेल लगाई थी वही आपको इस साइड कहीं दिख रही होगी, जो आपकी बल्क हायरिंग चल रही है। नो एग्जाम, नो फी, डायरेक्ट बल्क ज्वाइनिंग, यानी कि एक दो नहीं है, डायरेक्ट बल्क हायरिंग चल रही है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल फ्रेशर्स के लिए है। मेनली ये फ्रेशर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। सैलरी जो रहने वाली है वो 3.5 LPA है। अगर हम इसको बात करते हैं तो ये आपका बैठेगा 60 से 62 हज़ार रुपये महीना बैठेगा आपका। एक अच्छी सी सैलरी, यानी कि सीटीसी जो आपका होगा 60 से 62 हज़ार आपका सीटीसी होने वाला है, ठीक है। वैकेंसी जो रहेगी वो टीसीएस की 2024 की बल्क हायरिंग है इस टाइम। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका टाटा कंसल्टेंसी है, जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आपके बारे में, इस जॉब के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें हम बात करने वाले एज क्या रहने वाली है, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, क्या आपका एजुकेशन हो मैटर करता है इसके लिए। मेनली सबसे ज़्यादा एज को लेके लोग करते हैं कि एज क्या होनी चाहिए, तो एज जो होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे हम। इसके अलावा हम प्रोफाइल्स कौन कौन सी होने वाली हैं उसको हम बताएंगे, प्लस अप्लाई मोड क्या रहने वाला है, कैसे अप्लाई कैसे करेंगे, और अप्लाई करके भी हम इसमें दिखाएंगे। इतनी सारी चीज़ें मैंने रफ्तार के साथ बोल दी हैं, अब इसको हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले टीसीएस के बारे में सबको पता है, ये जो रिक्रूटमेंट है, नो एग्जाम नो फीस, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, ठीक है। इसके अंदर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है। सैलरी आपकी 62 हज़ार तक होने वाली है। 3.5 LPA का इसमें रहेगा आपका पैकेज मिलेगा आपको। जॉब मेल और फीमेल कैंडिडेट, यानी कि बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, मेल और फीमेल, ठीक है। वैकेंसी है वो आपकी 2024 की, यानी कि बिल्कुल नई नई ताज़ी ताज़ी वैकेंसीज हैं आपकी। इसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्या रहने वाली है, यानी कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका रहने वाला है, प्लस आपका बीपीएस बिजनेस प्रोफाइल सर्विसेज के लिए रहेगा। आईटी और बीपीएस की इसमें ज्वाइनिंग है, बल्क है, यानी कि बहुत सारे लोग अपना अच्छा सा परफॉर्म करके आप कर सकते हो इसके अंदर। डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, सीधे अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर कीजिए, बस। कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है कि आप कैसे अप्लाई करोगे और फटाक से आपको ये जॉब मिलेगी। टीसीएस के बारे में देखिए बताने के लिए बहुत कुछ है, अगर मैं बताने बैठूं। टाटा ग्रुप्स का है, और अगर आप जॉब जल्दी से आपको मिल जाए तो मैं शॉर्टकट में आपको जल्दी से बताऊंगा क्या क्या रहने हैं। डॉक्यूमेंट देखिए क्या होना चाहिए। देखिए इसमें ग्रेजुएट होना, एजुकेशन में मैटर करता है, आपको ग्रेजुएट होना ही होगा। 10th एंड 12th के लिए भी जॉब्स होती हैं, बट अभी जो इनके लिए जो है वो आपका 12th पास, ग्रेजुएशन अप्लाई है। तो अभी जो ये मांग रहे हैं वो है ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप बीए, बीकॉम, उसके बाद कोई भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसके अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टोटली ऑनलाइन। आपका टीसीएस नेक्स्ट स्टेप करके आप इनकी वेबसाइट है, वहाँ वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करके भी यहाँ दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं अप्लाई करके प्लस दिखाऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी चिंता मत कीजिए। इसमें कोई फीस नहीं लगने वाली है, बस मैटर करता है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए जैसे आपका वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या मैटर करता है, आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आपका आधार होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें आपका आइडेंटिफाई यानी कि आईडी वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें आपका आधार चल जाएगा, ठीक है। इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ को लिखे रहता है, तो उसमें भी आपका 10th की मार्कशीट होगी आपके पास, तो 10th की मार्कशीट आपकी इसमें लग जाएगी,
प्लस इसमें आपकी सारी मार्कशीट होनी ज़रूरी है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपकी जो सीवी, अपडेटेड सीवी जो आप बनाइएगा, मैं हर बार कहता हूं सीवी ऐसी बनाइए जो सबको पसंद आए, क्योंकि कंपनीज ऐसी सीवी मांगती हैं जो उनको देखने में कि एक लुक लगे और वहीं पे वो आपका जो एचआर जो होगा वो वहीं पे रुक जाए और कहे कि हाँ इस कैंडिडेट में दम है। तो सीवी अपडेटेड और न्यू वर्जन सीवीज का जो बंडल है उसको यूज़ कीजिए। आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट ऐप्स हैं सीवी के लिए, आप उनको यूज़ कीजिए। आप अपने आप सीवी बनाइए, आपको एक एक चीज़ें याद रहेंगी कि क्या आपने सीवी में लिखा है। ठीक है, सीवी वैसे ही बनाइएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स बता दिए। आधार कार्ड होना जरूरी है आईडी वेरिफिकेशन के लिए, और आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपका सैलरी अकाउंट वहीं से ओपन होगा, तो अकाउंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए इसके लिए। बाकी हम अप्लाई करने की प्रोसेस बताते हैं। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको सीधे बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। लैपटॉप हो तो ज़्यादा बेटर है, मगर फ़ोन से भी आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपने एजुकेशनल सारे डॉक्यूमेंट्स आप PDF बना लीजिएगा। ठीक है, उनकी सारी चीज़ें डिटेल्स, क्योंकि एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स कोई तुक्का लगाइएगा मत। अगर आपने कोई भी जानकारी इसमें गलत फिल की तो आप लाइफ टाइम बैन हो सकते हैं TCS में, जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोबारा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट, सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज़ जो आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है और करेक्ट भरिएगा। CV में कहीं भी मेंशन मत कीजिएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर ही मेंशन कीजिएगा, ये मत मेंशन कीजिएगा कि मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, किया हूँ यहाँ, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपका वर्किंग वाला नहीं निकलता है तब भी आपको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप जो है असली भरिए जो जहाँ आपने काम किया हो। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप इसमें TCS नेक्स्ट स्टेप आपका, मैंने बहुत बार सर्च किया है तो दिख रहा है। ठीक है, TCS नेक्स्ट स्टेप पे आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, TCS नेक्स्ट स्टेप यानी कि लिखना है TCS नेक्स्ट स्टेप, पहला ही वाला जो आपका आएगा। ठीक है, पहला वाला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे योर फर्स्ट ऑप्शन, आपकी TCS की वेबसाइट आ जाएगी, TCS नेक्स्ट स्टेप करके देखिए सामने लिख के आ रहा है, प्लस आपका कैंपस एंड हेल्प लॉगिन, फिर वेलकम अबॉर्ड नेक्स्ट स्टेप, रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए आपके सामने आ गया IT BPS। ठीक है, सेलेक्टेड कैटेगरी इसमें दिखाया IT और BPS। तो IT का मैंने अभी आपको बताया था कि किस किस आपकी फील्ड में है, तो इसमें आपका IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रहेगा और BPS में बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज में रहेगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर बात करते हैं कि क्या कैसे आप कर सकते हैं। देखिए IT जो उनको चूज करना है कि जिनको यानी कि IT से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से काम करना हो वो चूज कर सकते हैं, मगर जैसे बाकी जैसे HR हो गया, बाकी ये जितने भी आपके रोल्स हैं, ये आपका बिजनेस प्रोसेस में, हम बिजनेस प्रोसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसमें ही आपको बताएंगे कैसे क्या होगा। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे हम बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज पे क्लिक करते हैं आपका नेक्स्ट पेज एक ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में, बस हो जाएगा। इस पर लिख के भी आ रहा है वेरिफिकेशन पर्सनल डिटेल्स, इसमें आपको अपनी ईमेल ID डाल के OTP करके आप इसमें वेरीफाई करेंगे। फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन ये मांगेगा आपको सब फिल करनी होगी। और मैं आपको फिर से कहूँगा अपडेटेड CV वही अपलोड कीजिएगा, वही सारी चीज़ें मेंशन कीजिएगा जो आपने रियल लाइफ में आपने वो सब चीज़ें की हों। डोंट मेंशन कि हाँ मैंने कहीं ऑलरेडी जॉब कर रखी है। इफ़ यू डोंट जॉब, अगर आपने कहीं जॉब नहीं की हो इससे पहले जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, तो जस्ट आप रिटर्न कर दीजिए कि आप फ्रेशर हैं, क्योंकि कुछ अगर आप जब अप्लाई करते हो तो आपसे आपके सैलरी स्लिप्स, आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपका लीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, ये सब चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। जब ये सारी प्रोसेस होगी और आप नहीं दे पाओगे तो आप फंस सकते हो। ठीक है, ये मैं थोड़ा लेंदी मैंने बता दिया, बट देखिए जैसे इसमें देख पा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए प्लीज़ नोट द TCS नेक्स्ट स्टेप इनवाइट इज अवेलेबल इन इंडिया जियोग्राफी एप्लीकेशन फ्रॉम द कंट्रीज विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं कैसे क्या अप्लाई, मतलब कहाँ से अप्लाई हो सकता है। अप्लाई करने में यही है, मैंने बता दिया, अपने जितनी भी आपकी सारी एजुकेशन, आपकी 10th का पूछेगा, 12th का पूछेगा, ग्रेजुएशन पूछेगा, आपसे कहाँ से किया है, आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स कहाँ से किया है,
ठीक है। आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, वो सारी डिटेल्स ये पूछेगा आपको, सारी की A to Z आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। प्लस लास्ट में आपको अपना स्पेशलाइजेशन यानी कि चूज़ करना होगा कि कहाँ आप काम कर सकते हो। जैसा इसके हम देख चुके हैं, अब इसमें आपको स्पेशलाइजेशन अपना चूज़ करना होगा कि कौन सा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आपको चाहिए। वो डिपार्टमेंट चूज़ करके आप सेलेक्ट कर दोगे, फॉर्म फिल कर दोगे और देन आपको वेट करना है। TCS आपको बहुत ही जल्दी, अगर आपका रिज्यूम बहुत अच्छा है, आपने अच्छे से दिया है, इसके अंदर आपने हर एक चीज़ मेंशन की है, तो TCS बहुत ही जल्दी आपको कांटेक्ट करता है। जिसमें आप जब कांटेक्ट करेगा तब आप एक अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए एक अच्छा फर्स्ट क्लास इंटरव्यू निकालेंगे। ठीक है। जितने कैंडिडेट अगर ज्वाइनिंग हो जाती है, नहीं होती है, जितने लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं, उनकी भी डिटेल्स में आने वाली वीडियो में शेयर करूँगा। जब ये ज्वाइनिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा TCS का, ये क्लोज़ हो जाएगी वेबसाइट, देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई किए हुए लोग जो मेरे कैंडिडेट्स या मैंने जिनको अप्लाई करवाया, उनके पास ज्वाइनिंग लेटर कितने दिन में आया, वो कैसे किया। तो सेकंड वीडियो भी इसकी मैं डालूंगा जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो थी हमारी TCS की बल्क हायरिंग है सारे डिपार्टमेंट में, IT से लेके BPS सब कुछ, सारा हर जगह वैकेंसीज है इनके पास, बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारे लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका। तो आप भी इसमें अप्लाई कीजिए और आप भी एक अच्छी जॉब के हकदार बनिए। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।